गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण के साधन। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक, दैट वाज पॉलिनेशन या फिर परागण, जो कि हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2 में और हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी का टॉपिक है, जिसमें आपको परागण या पॉलिनेशन बताया गया है और एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर से उसे देख लें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि परागण क्या होता है। तो एक लाइन में मैं डिफाइन कर दूं एक बार फिर से उसे, और फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। आपको पता है कि किसी भी फ्लावर में, किसी भी पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम गाइनीशियम कहते हैं। एंड्रोशियम यानी कि मेल, उसका एक यूनिट कहलाता है स्टेमन, और स्टेमन में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण। अब जो फीमेल है, जैसे हम गाइनीशियम कह रहे हैं, फीमेल के गाइनीशियम की जो टिप होती है उसे स्टिग्मा कहा जाता है। तो मेल पार्ट में बन रहे हैं पॉलन ग्रेन्स जो फीमेल के पास पहुंच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। मतलब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स का उसके स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है या पॉलिनेशन कहलाता है। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स या परागकणों का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन या फिर परागण कहलाता है। तो पॉलिनेशन आपने जान लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पॉलिनेशन करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, मतलब किन की मदद से परागण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो चलिए ध्यान से देखें कि हमारे ये जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन को करने के लिए, ये दो टाइप की कैटेगरीज में हमने बांट दिए हैं। पहले हैं एबायोटिक एजेंट्स और दूसरे हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक का मतलब होता है जैविक और अजैविक, और बायोटिक का मतलब होता है जैविक। तो ये अजैविक और जैविक क्या हैं, आइए इनको जानते हैं। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, यानी कि हवा है, अगर हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, पानी से हो रहा है, तो ये कैसे हैं, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, तो इनको हम कहाँ रखेंगे, एबायोटिक पे। तो इनका डिटेल में अभी बताने वाला हूँ आपको। और इस तरीके से बायोटिक का मतलब होता है जैविक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो ये आपने दो टर्म यहाँ पर देखे, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स और बायोटिक का मतलब लिविंग एजेंट्स। तो पहले हम देखते हैं एबायोटिक एजेंट्स को। तो एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं उन्हें हमने दो पार्ट्स में बांटा है, या कह लें हम दो तरह के एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है एयर पॉलिनेशन या एयर कह सकते हैं आप, और दूसरा होता है वाटर पॉलिनेशन। अब सपोज करिए कि कोई प्लांट लगा हुआ है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मक्के के प्लांट का। मक्का मतलब मेज, जिसको हम बॉटनिकल नेम उसका होता है जिया मेज। तो ये जो मक्का है इसमें एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। मतलब एयर के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उड़ कर जाते हैं मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर की तरफ। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मेज का प्लांट है उसमें पॉलिनेशन कौन कर रहा है, एयर कर रही है, हवा कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एयर पॉलिनेशन। अब एयर पॉलिनेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो दो लाइंस में, तो आप क्या बोलोगे कि जब कभी किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स एयर के द्वारा या वायु के द्वारा एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाते हैं, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो इस प्रक्रिया को हम वायु परागण कहते हैं। बायोलॉजी में इसके लिए टर्म होता है एनिमोफिली। तो एनिमोफिली ये टर्म बायो में है, मतलब एक बायोलॉजिकल टर्म है। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे एयर पॉलिनेशन और हिंदी में आप इसे कहेंगे वायु परागण। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय विंड, वायु या हवा के द्वारा, कुछ भी कह सकते हो, एयर विंड कुछ भी बोलिए आप, उनके द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम एयर पॉलिनेशन या एनिमोफिली कहेंगे। इसके बाद आप देखिए वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन मतलब जल परागण। क्या मतलब हुआ इसका, कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पानी में पाए जा रहे हैं। अब वहाँ पर पानी में क्या होता है कि सबमर्ज्ड प्लांट हैं, पानी में डूबे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेलिस्नेरिया। अब इसमें क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो पानी में तैरकर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर तक पहुँचेंगे। तो इस तरीके से पानी के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जल परागण। सिंपली इसी तरह से डेफिनेशन बन गई हमारी कि जब जल के माध्यम से किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन अन्य फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे तो इस प्रक्रिया को जल परागण कहेंगे। ओके, तो जल परागण को हम लोग बायोलॉजी में एक टर्म देते हैं हाइड्रोफिली।
जैसे एयर पॉलिनेशन को हमने दिया था एनिमोफिली, वैसे ही जल परागण को हम क्या टर्म देंगे? हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मीन्स वाटर होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर यानी जल के द्वारा परागण। तो आपने देखा कि एयर के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो तो एयर पॉलिनेशन, और अगर वाटर के द्वारा हो रहा है तो वाटर पॉलिनेशन। इसके लिए मैंने आपको एनिमोफिली और हाइड्रोफिली भी बता दिए, और ये दोनों कैसे एजेंट हैं? एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, इसलिए इनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? एबायोटिक एजेंट्स की कैटेगरी में। वाटर पॉलिनेशन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपको बता दूं कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया वेलिस्नेरिया है, इसके अलावा एक प्लांट होता है लैमना, एक प्लांट होता है हाइड्रिला। ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जलीय पौधे हैं, इनमें वाटर पॉलिनेशन होगा। और इस तरह से अगर मैं बात करूं एयर पॉलिनेशन की, तो एयर पॉलिनेशन मोस्टली ग्रासेस में होता है, लाइक व्हीट है, गेहूं, राइस यानी चावल, मेज, मक्का। तो इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं उनमें जनरली एयर पॉलिनेशन होता है। आपको बता दूं कि इन पर मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, तब मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा इनके बारे में कि एनिमोफिली एक्चुअली क्या है, क्या प्रॉपर डेफिनेशन होगी, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन फ्लावर्स में जिनमें एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली क्या है। डिटेल में मैं सारी बातें आगे की वीडियोस में करने वाला हूं। यहाँ इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं एक चार्ट के माध्यम से कि कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं। तो एक तरीके से आप समझ लें कि ये एक आउटलाइन समझाने के लिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा बायोटिक एजेंट्स का। अभी बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया लिविंग, सजीव होंगे, वो बायोटिक एजेंट्स में आएंगे। तो बायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि पॉलिनेशन की तीसरी कैटेगरी, फर्स्ट हमने ये पढ़ी, सेकेंड ये पढ़ी, एंड द थर्ड वन इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, यानी कि जंतुओं के द्वारा परागण या फिर जंतु परागण आप इसे कह सकते हैं। बायोलॉजी में जैसे कि आपने यहाँ पर एक टर्म देखा एनिमोफिली, यहाँ पर एक टर्म देखा हाइड्रोफिली, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक टर्म लिखा है जूफिली। अब ये जूफिली क्या है? जू का मतलब है एनिमल यानी जंतु, और फिली यहाँ पर परागण के लिए यूज कर रहे हैं। तो जूफिली का मतलब हो गया जंतु परागण, यानी कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, तो एक एक करके हम जानते हैं कि एनिमल्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। तो जूफिली में स्टूडेंट सबसे पहले आएगा इंसेक्ट पॉलिनेशन, हिंदी में बोलेंगे आप इसे कीट परागण। तो कीट परागण क्या है कि जब कभी इंसेक्ट्स के माध्यम से, यानी कि मान लीजिए कोई फ्लावर लगा हुआ है, उस पर कोई हनी बी यानी मधुमक्खी, बटरफ्लाई, तितली या कोई भी अदर इंसेक्ट आकर बैठेगा, तो जब वो बैठेगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण चिपक जाएंगे, और जब वही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा तो अपने पॉलन ग्रेन्स को वहाँ छोड़ देगा, और इस तरीके से इंसेक्ट्स यानी कीटों के द्वारा परागण हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। यहाँ पर लिखा हुआ एक टर्म आपको दिख रहा होगा एंटोमोफिली। जैसे हमने एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली पढ़े, वैसे ही अगर इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एंटोमोफिली। आपको बता दूं ये एंटोमो वर्ड क्या है। एंटोमोलॉजी हमारी बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियोस में बताया है कि एंटोमोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है कीट विज्ञान। तो एंटोमो वर्ड का मतलब है इंसेक्ट यानी कीट, तो कीटों के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम एंटोमोफिली या कीट परागण कहेंगे। और आपको एक खास बात बता दूं कि जितने भी फ्लावर्स हैं जिनमें एंटोमोफिली होता है वो ज़्यादातर कलर्ड दिखाई देंगे, अट्रैक्टिव होंगे, और साथ ही साथ उनमें नेक्टर और अच्छा फ्रेग्रेंस होगा, मतलब महक भी होगी, मकरंद भी होगा, जिसके लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर जाएंगे। डिटेल में बात करूंगा मैं आगे के वीडियोस में एंटोमोफिली पर। तो एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और ज़्यादातर जो फ्लावर्स अट्रैक्टिव दिखते हैं जैसे रोज़ है या फिर साल्विया है, लार्क स्पार है, जैस्मिन है, तो इन सभी में कौन सा पॉलिनेशन होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जिसे हम लोग एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड पॉलिनेशन। अब आपको बता दूं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर बिग्नोनिया। इनमें क्या होता है कि बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन है। अब आपको थोड़ा सा डाउट लगता होगा कि बर्ड कैसे पॉलिनेशन करती है, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। चलिए सपोज करिए कि ये कोई फ्लावर लगा हुआ है बड़ा सा, हमने आपसे कह दिया कि ये बिग्नोनिया का फ्लावर है, ओके। अब आपने देखा कि ये फ्लावर है बिग्नोनिया का, और इस तरीके से काफ़ी बड़ा है। अब एक बर्ड होती है जिसको कहा जाता है हमिंग बर्ड, हिंदी में बोलते हैं गुनगुन चिड़िया। तो वो क्या करती है, छोटी सी बर्ड होती है, और उसकी जो बीक होती है वो काफ़ी लंबी सी पॉइंटेड होती है। वो यहाँ पर आएगी और इसके कोरोला में अपनी जो बीक है वो इंसर्ट करेगी, चूँकि उसे नेक्टर चाहिए, तो कुछ भी खाने के लिए वो अंदर अपनी बीक को डालेगी। तो जब बीक अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, चिपक जाएंगे इसकी बीक पर। और यही बर्ड जब किसी दूसरे फ्लावर में जाएगी
तो क्या करेगी, अपने इन पॉलन ग्रेन्स को वहाँ छोड़ देगी और इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अगर बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे हिंदी में पक्षी परागण, और इसके लिए बायोलॉजी में टर्म आएगा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के बारे में आपको बता दूं कि ऑर्निथोलॉजी होता है एक शब्द हमारी बायो में जिसको बोलते हैं पक्षी विज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, तो वहीं से ये वर्ड आया है ऑर्निथो। ऑर्निथोस का मतलब वर्ड होता है, और बर्ड के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या टर्म आएगा हमारा, ऑर्निथोलॉजी। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया इसका, एक एग्जाम्पल तो बिग्नोनिया और एक एग्जाम्पल होता है बॉम्बेक्स यानी कि सेमल। ये दोनों ही ऐसे प्लांट हैं जिनमें बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी में वही कॉमन लाइंस हैं, केवल एक वर्ड चेंज होता है। जब वायु के लिए लिखते हैं तो एयर लगा देते हैं, यहाँ पर वाटर लगा दिया, यहाँ पर एनिमल लगा दिया, यहाँ पर हमने इंसेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर हम बर्ड बोल देंगे, मतलब कि जब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स बर्ड्स के माध्यम से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं तो ये प्रक्रिया पक्षी परागण या बर्ड पॉलिनेशन कहलाती है, जिसे हम ऑर्निथोफिली भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, जो कि है आपका स्नेक पॉलिनेशन। आपको लगता होगा स्नेक्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल एक प्लांट होता है जिसको एरम नाम से जानते हैं, ARUM, अरबी बोलते हैं। तो उस प्लांट में एरम में स्नेक ही पॉलिनेशन करते हैं, और स्नेक्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, सांपों के द्वारा हो रहा है, तो इसके लिए वर्ड आता है ऑफियोफिली। अभी जो ऑफियोफिली है ये कहाँ से आया है इसको भी बता दूं आपको। तो ऑफियोफिली आया है ऑफियोलॉजी से। हमारे बायो में एक ब्रांच है ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स, सर्पों का अध्ययन। तो सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, तो वहीं से वर्ड आ गया। ऑफियो मतलब स्नेक और फिली का मतलब आपको पता ही है, परागण हो रहा है, तो स्नेक पॉलिनेशन मतलब ऑफियोफिली। तो ये हो गया हमारा स्नेक पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट है स्नेल पॉलिनेशन। स्नेल मतलब घोंगा, जिसको हम लोग बायोलॉजी में पाइला ग्लोबोसा के नाम से जानते हैं, जो कि फाइलम मोलस्का का एक मेंबर होता है। आप सभी ने पाइला या घोंगा या स्नेल कुछ भी कहिए ये देखा होगा। तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे जिमीकंद, एमार्फोफैलस। तो ये जो है इसमें किसके द्वारा परागण हो रहा है, घोंगे के द्वारा, स्नेल के द्वारा परागण हो रहा है, और इसको हम लोग बोलेंगे स्नेल पॉलिनेशन। इसके लिए बायोलॉजी में वर्ड आएगा क्या, मलैकोफिली। तो मलैकोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, जैसा कि यहाँ पर आप लिख पा रहे हैं, स्नेल पॉलिनेशन। ओके, तो अब हम लास्ट में आते हैं बैट पॉलिनेशन पर, मतलब कि चमगादड़ के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। बैट यानी चमगादड़, जिसे बायोलॉजी में टेरोपस मीडियस के नाम से जानते हैं। तो ये जो बैट होता है ये आपको पता है कि एक नॉकटर्नल एनिमल है, रात्रिचर प्राणी है, ठीक है ना। अब ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें चमगादड़ यानी बैट पॉलिनेशन करता है। और आपको बता दूं कि इसके एग्जाम्पल में एक प्लांट आता है जिसको हम लोग हिंदी में कचनार के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में से हम बहोनिया का प्लांट कहते हैं। और एक प्लांट और होता है जिसे एंथ्रोसेफेलस, हिंदी में आप बोलेंगे कदम्ब। तो कदम का भी एक पेड़ होता है जिसे एंथ्रोसेफेलस कहा जाता है। इनमें भी दोनों में कौन सी कंडीशन है, बैट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। तो बैट के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है क्योंकि ये भी एक एनिमल है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसके लिए वर्ड आएगा किरोप्टेरिफिली। आप देख पा रहे हैं किरोप्टेरिफिली किसके लिए वर्ड आ रहा है, पॉलिनेशन बाय बैट। तो बैट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। तो ये सारे पॉलिनेशन जो आपने मेथड यहाँ पर देखे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स यानी कि जूफिली। जूफिली की ही मैंने आपको ये 5 कैटेगरीज बताई हैं, जैसे इंसेक्ट्स के द्वारा हो तो एंटोमोफिली, बर्ड्स के द्वारा हो तो ऑर्निथोफिली, स्नेक के द्वारा हो तो ऑफियोफिली, स्नेल के द्वारा हो तो मलैकोफिली, और अगर बैट के द्वारा हो तो किरोप्टेरिफिली, इसे हम लोग बोलेंगे। और इस तरीके से एबायोटिक में आपने एयर और वाटर को देखा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आगे के मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ उनमें इन सभी की डिटेल, स्पेशली 3 की डिटेल मैं देने वाला हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो एनिमोफिली यानी एयर पॉलिनेशन, एक हाइड्रोफिली यानी वाटर पॉलिनेशन, और एक आपका एंटोमोफिली यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन। इन 3 पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ इस वीडियो में दी है वो सफिशिएंट है, तो इनके बारे में अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 3 पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लर्न कर लें। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटोमोफिली, जिनमें बहुत डिटेल में मैं इनके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।